जो अपना जीएसएस है उसके पास में जितनी भी बंजर भूमि है, कोई की भी बंजर भूमि है, तो उस पे सोलर लगा के इसी ग्रिड के अंदर बिजली देनी है। यहीं बेच दो। हाँ, यहीं बेच दो। हाँ। और वो बिजली यहाँ के आसपास के कुओं में, यहाँ के आसपास के खेतों में किसानों के ही यहाँ दिन में बिजली देने के लिए काम किया। जो लोन हो रहा है उसमें हमारा ये प्लांट और ये जमीन, यही मोर्गेज है। बाकी इसके अलावा कोई मोर्गेज नहीं। जिस जगह पर आपने जमीन पे ये लगाया प्लांट वो है, और उसके बाद ये है। बिल्कुल। अच्छा, तो हाँ, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ये परफेक्ट होने के कारण है कि यहाँ एक तो जो सूर्य की किरणें हैं वो ज्यादा टाइम के लिए रहती है, सुबह से लेकर शाम तक। तो ग्वार, मोटर, यही बाजरा यही होता था, तो इससे कोई खास इनकम नहीं होती थी। अभी हम 1 मेगावाट का सारा खर्चा निकालने के बाद में महीने का 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कमा लेते। महीने 1 मेगावाट का। और आपके खेत में तो ज्यादा लगा हुआ है। हाँ, हमारे ये 6 मेगावाट लगा हुआ है। 6 मेगावाट, देखिए बहुत है। ये 93 मिलियन कंपनी ने करके नोएडा की है। और टिंकू जी उनके मालिक है। तो ये टेक्निकल टीम है। ये क्या करती है, शुरुआत में अभी से ही लोगों के संपर्क में रहती है। जैसे टेंडर आता है तो टेंडर से भरवाने से लेके उनको डॉक्यूमेंट्स बताने तक। सर, वहाँ 1 मेगावाट में 1.5 करोड़ की सब्सिडी है, क्योंकि 7.5 के HP के कनेक्शन बहुत ज्यादा है वहाँ। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग मिल जाता है। हाँ, तो वहाँ लगा देते हैं। सोलर का पूरा प्रोजेक्ट हमने लगाया, तो कितने साल तक एक प्रोजेक्ट चल जाता है? 25 साल तक। इसको 25 साल का PPA है हमारे पास। ओके, 25 साल तक चलता है। आप मान के चलिए कि एक परिवार का सदस्य IAS लग गया है इसके अंदर। 1 तारीख को हम बिल लगाते हैं, तो 7 डेज के अंदर ये क्या है, ये जो योजना मैं बता देता हूँ। केंद्र सरकार इसमें 40 पैसे का देती है स्टेट गवर्नमेंट को। और वो किसके लिए देती है कि आप किसान को टाइम पे पेमेंट करोगे। ओके, वो 1 महीने से ज्यादा तो हमारा रोक ही नहीं पाते। 1 महीने 1.5 लाख महीने का लेना है। तो इसलिए किसी भी बड़ी कंपनी को हमें हमारा ये PPA, ये LOI नहीं बेचना है। हमें डिपार्टमेंट ने यही बोला कि आप या तो लोन ले लो, और लोन का नहीं है तो दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर आप PPA कर लो, और आप अपना एग्रीमेंट कर लो, वो आपको जमीन का किराया दे देगा। हमने कहा नहीं करना है, हम खुद लगाएंगे। जब हमने खुद लगाने की लड़ाई लड़ी, तो आज रिजल्ट सामने है। बैंक 70% लोन कर रहा था, आज 80% कर रहा है। और आजकल तो बैंकों के अलावा जो 20% है ना, वो भी लोन कर रहे हैं। अच्छा, उसकी भी मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग ये सहकारी बैंक, तो घर से लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमारे पास ये 93 मिलियन की टीम थी। ये टेक्निकल टीम, मजबूत टीम थी। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पहले दिन से लेके कमीशनिंग तक कंटिन्यू मतलब यहाँ धरातल पे उतर के इन लोगों ने काम किया है। मेहनती लोग हैं, अच्छे लोग हैं और जानकार लोग हैं। तो दोस्तों, आज हम हैं बीकानेर के सुजासर गांव में, और मेरे साथ हैं हमारे मित्र रामरख जी सियाग, जो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं और एक साथ ही साथ किसान भी हैं। रामरख जी ने अपने खेत में एक सोलर का बहुत ही शानदार प्लांट लगा के रखा है। जैसा कि हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि हम बीकानेर में सोलर प्लांट कैसे लगते हैं, कैसे शुरू होता है, ये सारी चीज़ आपको बताएंगे। तो ये बात हम रामरख जी से ही जानते हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है कि कोई किसान परिवार से निकल करके इतना अपना खुद का व्यापार शुरू करें, तो अलग ही बात होती है। तो रामरख जी, सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा इस नए प्लांट के लिए। कैसे मन में आया कि, उससे पहले तो हम नहीं जानेंगे ये PM कुसुम योजना है क्या, कैसे इसको समझे हम लोग, अगर आम किसान समझे तो क्या ये योजना है? धन्यवाद आपको, आप हमारे यहाँ खेत में पधारे हो। PM कुसुम योजना ये 2019 के अंदर मोदी जी ने, केंद्र सरकार की ये एक योजना थी, जिसमें जो अपना GSS है उसके पास में जितनी भी बंजर भूमि है, कोई की भी बंजर भूमि है, तो उस पे सोलर लगा के इसी ग्रिड के अंदर बिजली देनी है। यहीं बेच दो। हाँ, यहीं बेच दो। और वो बिजली यहाँ के आसपास के कुओं में, यहाँ के आसपास के खेतों में किसानों के ही यहाँ दिन में बिजली देने के लिए काम आती है। यहाँ की यहाँ बिजली जो उत्पादन करके उन किसानों को दे दो। बिल्कुल, दिन का जो उत्पादन है वो यहीं यूज होगा। ये GSS मतलब अपन देसी भाषा में कहे तो आत्मनिर्भर हो गया, यहीं से पैदा कर रहा है, यहीं खपत कर रहा है। इसको ये नहीं करे 33 से कटी हुई है, वो कटी हुई है, ये नहीं करना। 33 की चलनी चाहिए, चार्ज होना चाहिए। टेक्निकल ये है कि चार्ज तो रहना चाहिए, कटना नहीं। लेकिन बिजली कमी पूरी बिजली उधर से नहीं, हम यहाँ से दे रहे हैं इसको बना के जैसे छत पे लगाते हैं वो सेम ही सिस्टम है। ओके, तो फिर अब आपके दिमाग में ये कैसे आया PM को? हमारे दिमाग में 2019 के अंदर जब ये विज्ञप्ति आई थी,
तो उस टाइम तो सीधे फॉर्म ही भरे जा रहे थे। भाई पहले आप फॉर्म भरो आप, उसके बाद में इसका प्रोसेस था। तो नहीं थी, लोगों को किसी को आइडिया भी नहीं था। लेकिन हमने स्टडी की तो हमारे दिमाग में आया कि यार हमारे जीएसएस के पास जमीन है, तो देखते हैं, इसको लगा कि इसमें क्या फायदा होता है क्या नहीं है। तो हमने फॉर्म भर दिए थे उस टाइम कंपोनेंट ए के अंदर। फिर दो कंपोनेंट 3 होते हैं, ए बी सी 3 होते हैं। बी इसमें नहीं आता है, ए और सी 2 ही आते हैं। तो पहले ये कंपोनेंट ए ही था। तो कंपोनेंट ए में हमने शुरुआत में भरा तो 2022 में एलओए जारी हुई। कोरोना आ गया बीच में। फिर एलओए जारी होने के बाद में जब हमने पूरी चीजें समझ में आई, तो हमारे ये समझ में आई कि ये तो लगना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उस टाइम नया था, कोई लोन करने के लिए तैयार नहीं था। तो हमारे किसानों की मीटिंग हुई, 623 सम एलओए धारक थे, जयपुर में मीटिंग हुई। सबने फाइनल किया कि अपने को किसी कंपनियों को नहीं देना है, किसानों को ही लगाना है। इसके लिए क्या संघर्ष करना है, क्या इस स्कीम में सुधार करना है, इसके लिए अपन गवर्नमेंट से भिड़ेंगे या गवर्नमेंट से मांगेंगे। तो हमने दिल्ली तक इसमें लड़ा। तो एक मेन पॉइंट था, वही पॉइंट था फाइनेंस। विदाउट आपको मॉर्गेज, बाकी आप कर नहीं सकते थे, कर नहीं सकते ना। बैंक मॉर्गेज मांग रहा है। 1 मेगावाट का 3 से 3.5 करोड़ रुपए लगता है, खर्चा आता है। हाँ, उसका 80% करे तो अपन 3.5 करोड़ किसका मॉर्गेज दे। सही बात है। तो हम केंद्र सरकार तक इससे लड़े, हमने हर आदमी तक ये बात पहुंचाई। तो फिर क्या है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने दिल्ली से बैंकों को बोला कि इस योजना के तहत आपको मॉर्गेज नहीं लेना है, मॉर्गेज नहीं ले रहे हैं, हम गारंटी दे रहे हैं। ओके, सरकार गारंटी दे रही है। सरकार बोल रही है भाई पीपीए करके जब हम बिजली हम ही ले रहे हैं किसान से, तो गारंटी आपको दूसरी लेने की जरूरत नहीं है, हम गारंटी दे रहे हैं। ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने गारंटी दी। और अब ये जो लोन हो रहा है उसमें हमारा ये प्लांट और ये जमीन, यही मॉर्गेज है। बाकी इसके अलावा कोई मॉर्गेज नहीं। जिस जगह पर आपने जमीन पे ये लगाया प्लांट वो है, और उसके बाद ये है। बिल्कुल। अच्छा, तो बीकानेर मतलब इस सोलर के लिए क्यों परफेक्ट है? आपके साथ क्यों लगता है, क्या परफेक्ट है कुछ चीजें? हाँ, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ये परफेक्ट होने के कारण है कि यहाँ एक तो जो सूर्य की किरणें हैं वो ज्यादा टाइम के लिए रहती है, सुबह से लेकर शाम तक। दूसरी चीज अपन ये देखते हैं कि सर्दियों में धुंध यहाँ ज्यादा असर नहीं करती है। 365 दिन के अंदर यहाँ धूप रहती है। 350 दिन मान के चलो, आपको 350 दिन एवरेज यहाँ आपको मिलेगी। ये पूरे भारत में ये एक ऐसा बेल्ट है जो सोलर के लिए परफेक्ट है एकदम। अच्छा, दी बेस्ट है। तो मतलब आपकी एक फिक्स वो शुरू हो गई कि भैया हाँ। पहले इस खेत में क्या होता था आपके? पहले बड़ा नहीं था, ट्यूबवेल भी नहीं था, इसमें बंजर था, एकदम बंजर की तरह था। वैसे इतनी बारिश यहाँ होती नहीं है, तो ग्वार मोटर यही बाजरा यही होता था। तो इससे कोई खास इनकम नहीं होती थी। अभी हम 1 मेगावाट का सारा खर्चा निकालने के बाद में महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए कमा लेते। महीने का 1 मेगावाट का। और आपके खेत में तो ज्यादा लगा हुआ है। हाँ, हमारे ये 6 मेगावाट लगा हुआ है। 6 मेगावाट। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है रामरख जी ने कि भैया अगर आपने ज्यादा नहीं तो 1 मेगावाट का भी प्लांट लगा दिया तो आपको प्रति माह 1 लाख रुपए की इनकम शुरू हो जाएगी। और 1 मेगावाट लगाने में खर्चा आ जाता है करीब करीब 3 से 3.5 करोड़ रुपए। वो मतलब 3 करोड़ तो आप मान के चलो, 3.5 मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लाइन का खर्चा रहता है। लाइन आपका जीएसएस पास में है तो कुछ खर्चा कम रह जाता है। और लाइन आपकी दूर है, मतलब 5 किलोमीटर के एरिया में लगाना होता है। जीएसएस का 5 किलोमीटर का एरिया इसमें, नहीं तो फिर सीजतर वो ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा होती है। तो एक तो आधा किलोमीटर में लगा रहे, एक अपन 5 किलोमीटर में लगा रहे, तो वो कॉस्ट कम ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल वही है। और 1 मेगावाट की अगर हम बात करें, अगर कोई प्लांट लगाएं तो वो कितने एकड़ में लग जाती है, कितने सरकारी बीघे में लग जाती है? ये जो 165 बाई 165 का बीघा है अपने इधर, 27,225 स्क्वायर फीट का हो गया। 5 बीघे में आराम से लग जाता है। 5 बीघे में 1 मेगावाट का बिल्कुल लग जाता है। और सरकार उस पर मतलब बैंक लोन भी उसमें दे देती है? हाँ, बैंक लोन उसमें दे देती है। ओके। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है रामरख जी कि भाई हम लोग ये प्लान तो लगा देते हैं, सब चीज़ें अपन प्लान कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या है कि टेक्निकल चीज़ें 100 प्रकार की ऐसी बातें होती है, तो वो फिर आपने कैसे करा, कैसे आपने? देखो, ये अभी तो ये बहुत इसको आसानी से किसान समझना पाए चाहे ना, तो ये बहुत आसान है। अभी कंपोनेंट सी के तो नहीं निकल रहे हैं, कंपोनेंट ए के निकल रहे हैं। उसमें आपको फॉर्म भरना है, 1 लाख की पर मेगावाट की डीडी लगा के फॉर्म भर रहा है।
₹3.04 के हिसाब से रेट गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है। ₹3.04 पर यूनिट के हिसाब से फिक्स कर रखी है। हाँ। यदि उस जीएसएस में एक ही किसान का आवेदन आता है तो वो ₹3.04 में गवर्नमेंट उसको दे देती है। एक से ज्यादा आती है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि वो वापस उससे बिड के हिसाब से रेटें मंगाती है। तो जो कम भरेगा उसको आएगी, उसको मिलेगी। हाँ। तो टेंडर वाली प्रक्रिया होगी। टेंडर वाली प्रक्रिया। हाँ। अब रही आपकी ये लगता कैसे है? हाँ। ये एलओआई जारी होने तक उसके बाद में जैसे ये हमने हमारे काम किया था, ये 93 मिलियंस कंपनी ने करके नोएडा की है। हाँ। और टिंकू जी उनके मालिक है। हाँ। तो ये टेक्निकल टीम है, ये क्या करती है शुरुआत में अभी से ही लोगों के संपर्क में रहती है। जैसे टेंडर आता है तो टेंडर से भरवाने से लेके उनको डॉक्यूमेंट्स बताने तक, फिर क्या है कि आप इसकी पूरी ईपीसी भी ये ले लेते हैं। ईपीसी ले लेते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 20% आपका जो मार्जिन मनी बैंक को दिखाना है, अपने को बैंक को 80% बैंक करेगा, 20% वो पेमेंट ईपीसी के अकाउंट में डालना है और बाकी 80% बैंक लोन कर देगी। बाकी सब कंप्लीट ये डिजाइन से लेके सब काम ये करते हैं। 93 मिलियन ये एनर्जी जो सॉल्यूशन है। बिल्कुल। हाँ। और इसको चालू करके देते हैं, कमीशनिंग तक ये करते हैं और उसके बाद ओएंडएम भी करते हैं। तो किसान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप तो 20% का जुगाड़ बना पहले बना वो तैयार रखो, 20% ये पड़े हैं इधर उसे करके तैयार रखो, बस फिर वो कंपनी अपने आप कर लेगी। कंपनी अपने आप कर लेगी। हाँ। आपको लगा के देगी, जितनी फॉर्मेलिटी है वो पूरी फॉर्मेलिटी है वो करके देगी। किसान को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि ऐसे कैसे होगा। आप तो ध्यान रखो कि आपके जीएसएस पे टेंडर आ गया, वो भी सब लोगों को पता चल जाता है आजकल। तो आपके जीएसएस पे कितने मेगावाट का है, तो ये कंपनी वाला टेंडर का भी ध्यान नहीं रखते हैं? हाँ, रखते हैं ना। हाँ। ये रखते हैं। हाँ। और रखने के बाद में हम जैसे लोगों से संपर्क कर लेते हैं कि भाई कहाँ का कौन पहले कोई संपर्क करता है कंपनी को, भी हमारे पड़ी है टेंडर है तो हमें बताना, इतनी जमीन है जीएसएस पास में है। या कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो जीएसएस के आसपास जमीन खरीद भी ले लेते हैं। आजकल किसान भाइयों के पास खूब पैसा नहीं है, बस उनको थोड़ा सा सिस्टम ये मैनेजमेंट का मालूम पड़ जाए। मैनेजमेंट का ज्यादा कुछ नहीं है, मेरा इतना ही है किसान भाइयों से, आपके जीएसएस पे यदि ऐसा टेंडर निकलता है तो आप पास के ई मित्र पे जाओ, एक खुद की जमाबंदी लेके जाओ, एक पैन कार्ड लेके जाओ, एक आधार कार्ड लेके जाओ, 1 लाख की एक डीडी लगती है 1 मेगावाट की, वो डिस्कॉम के नाम से जमा कराओ और वहां से ऑनलाइन भरो और वो फॉर्म जाके डिस्कॉम में जोधपुर आप या जयपुर जहां भी अजमेर लगता है आप जमा करा के आ जाओ। ठीक है। उस टाइम से पहले। हाँ। फिर आपके पास मेल जो दिया हुआ है उस मेल पे सिंगल रह गए तो आपका सीधा एलओआई आ जाएगा वहां से, और उससे आप ज्यादा रह गए तो आपके रेट के लिए आएगा। उस दौरान आप कंपनी वालों से संपर्क कर लो। हाँ। रेटे ले लो। हाँ। सब चीज समझ लो, ज्यादा कुछ आसान है मतलब मुश्किल है ही नहीं, इससे तो 4-5 आइटम है। लोग अब मिलते हैं आपके दोस्त वगैरह, पूछते नहीं क्या रिश्तेदार यार क्या की खेती कर रहे हो खेत में? देखो जब हम 2019 के अंदर जब लगाया। हाँ। और 22 में एलओआई मिली। हाँ। फिर क्या है कि हम उस दौरान जयपुर, बीकानेर, दिल्ली घूमे। हाँ। तब तो हमारे भाई लोग दोस्त लोगों ने हमारा मजाक बनाया। हाँ। कि यार ये क्या सोलर लगा रखा है, लगाते तुम हो नहीं, तुम्हारे काम की चीज नहीं। हाँ। फिर जब ये मतलब सक्सेस हुआ और फिर हमने लगाया तो कंपोनेंट ए के अंदर हमने 2 लगाया, फिर कंपोनेंट सी आया जिसके अंदर सब्सिडी भी थी। तो ये सब्सिडी क्या कितनी मिलती होगी किसानों को? सब्सिडी हर जीएसएस की उसका वहाँ जो कनेक्शन है। हाँ। उसके अकॉर्डिंग 7.5 HP के जो कनेक्शन है। हाँ। एक 7.5 HP पे कितना सब्सिडी किसान को देते थे, वो कितने कनेक्शन है उनको जोड़ के एक सब्सिडी बना दीजिए। फिर वो ही हमारे सोलर के लिए उन्होंने अलग से रख दी। तो कहीं 7 लाख है, जैसे हमारे यहाँ कनेक्शन 7.5 HP के है ही नहीं। हाँ। तो हमारे यहाँ सब्सिडी हमने ये कंपोनेंट सी में लगाए तो 22 लाख की सब्सिडी है। और हमने वहाँ लगाया संसार देसर, वहाँ 1 मेगावाट में 1.5 करोड़ की सब्सिडी है, क्योंकि 7.5 HP के कनेक्शन बहुत ज्यादा है वहाँ। तो उसके अकॉर्डिंग मिल जाती है। हाँ। तो वहाँ रेट हमने 2.89 नहीं भरी। हाँ। और ये कंपोनेंट सी के हमारे 3.5 रुपए में आए हुए। अच्छा। तो हमने जहाँ सब्सिडी कम थी वहाँ रेटें भरी कि यहाँ रेटें मिलेगी। हाँ। और सब्सिडी ज्यादा थी वहाँ कंपटीशन हुआ। वो चलता है, वो ध्यान रखने वाली चीज होती है। अब जो मिलते हैं उनको वो यही कहते होंगे यार आप तो धूप की खेती कर रहे हो। हाँ बिल्कुल। हाँ। ये धूप की खेती है। अपन जो ये नेचुरल सोर्स है। हाँ। उसी सोर्स से अपन इसको यूज करके दे रहे हैं और बिजली ये जिंदगी भर चलेगी। मेरे को याद है कि 2012 के 10 के अंदर जो पीपीए गवर्नमेंट के साथ हो रखे थे वो 17-18 रुपए पर यूनिट थे और आज 3 रुपए में मिल रहे हैं। और ये आगे आने वाले 2, 4, 5 साल 10 साल में देख लेना ये 1 रुपए के अंदर आ जाएंगे। सही बात है।
इसका मतलब बिजनेस एक जो है बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा। बिल्कुल, और फिर कंपटीशन हो जाएगा बहुत बिल्कुल। अब तो इसको इस सोलर से अभी बेस की तरफ जा रहे हैं, बैटरी स्टोरेज की तरफ जा रहे हैं। बैटरी स्टोरेज आपका क्या करेगा कि पीक टाइम होता है, अपने शाम को 2 घंटे पीक टाइम होता है और सुबह 2 घंटे पीक टाइम होता है। तो हम इसमें जो एक्स्ट्रा बिजली उत्पादन करेंगे, मान लो हम इसमें एक्स्ट्रा बिजली उत्पादन करते हैं इसी जगह, तो इस जीएसएस से उस बैटरी को चार्ज कर लेंगे और फिर उसको 2 घंटे शाम को गवर्नमेंट को, 2 घंटे सुबह और दे देंगे, तो उसकी रेट और अच्छी मिल जाएगी। ये नई चीज आने वाली। और ये अब सबसे खास सवाल है मेरा कि ये अगर हमने प्रोजेक्ट लगा देते हैं, सोलर का पूरा प्रोजेक्ट हमने लगाया, तो कितने साल तक एक प्रोजेक्ट चल जाता है? 25 साल तक। इसको 25 साल का पीपी है हमारे पास। ओके, 25 साल तक चलता है। आप मान के चलिए कि एक परिवार का सदस्य आईएएस लग गया है इसके अंदर, ये लगते ही। हाँ, सोलर प्लांट लगते ही लाख से 1.5 लाख रुपए पर मेगावाट। 1 मेगावाट में एक लग गया। हाँ। 6 मेगावाट है तो 6 आईएएस लग गए पूरे के पूरे। तो मतलब ये है कि एक बार का इन्वेस्ट है और 25 साल तक की आपकी एक इनकम, फिक्स इनकम है मंथली, वो शुरू हो जाता है। हाँ, वो भी आपका लोन 10 साल बाद में फ्री होने के बाद तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, लोन फ्री हो गया तो आपको जितना अमाउंट मिलेगा वो सारा का सारा आपका ये हमारे। तो उसमें पैसा मिल जाता सरकार का, उसमें कैसे कोई दिक्कत वगैरह नहीं? कुछ नहीं है। 1 तारीख को हम बिल लगाते हैं। हाँ। तो 7 डेज के अंदर ये क्या है, ये जो योजना मैं बता देता हूँ। केंद्र सरकार इसमें 40 पैसे का देती है स्टेट गवर्नमेंट, और वो किसके लिए देती है कि आप किसान को टाइम पे पेमेंट करोगे। ओके। वो 1 महीने से ज्यादा तो हमारा रोक ही नहीं पाते। हाँ। 1 महीने से ज्यादा रोकेंगे तो वो उधर सब्सिडी नहीं मिलेगी, उनको 40 पैसे नहीं मिलेगा, प्लस हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये पीपी में लिखा हुआ है। ओके। ये हमारे एग्रीमेंट में। तो अब 7 तारीख होते फिक्स सैलरी आ जाती है। हम 1 तारीख को लगा दिया। हाँ। तो या तो 7 तारीख को आ जाएगा या 30 दिन में आ जाएगा। हाँ। तो हमें 1 महीने की किस्त अकाउंट में एडवांस रखनी पड़ती है, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। मोटा मोटी मतलब किस्त आ जाती है, जैसे बिल्कुल अकॉर्डिंग जो जैसा रखवाना चाहें वैसी किस्त आती है। शुरुआत में जब ये लगी थी ना स्कीम, तो लोगों ने ज्यादा भाग नहीं लेने का कारण एक यही था कि डिस्कॉम घाटे में चल रहा है, तो इनका पेमेंट कैसे करेगा। जब हम जैसे लोगों ने रिस्क लेके इसको लगाया, फिर पता चला सबको कि पेमेंट टाइम टू टाइम आ रहा है। अब मुझे एक फाइनल कमेंट आपका चाहिएगा। लोगों में एक नैरेटिव है, हमारे यहाँ क्षेत्र के जो किसान है ना, पश्चिमी राजस्थान के, धोरा धरती के, उनमें एक माहौल सेट है कि ये तो सोलर के प्लांट है, ये बड़ी बड़ी जैसे अडानी ये वो बड़ी बड़ी कंपनियां लगाती है, किसान नहीं लगा सकता है। तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो उनको कहना चाहूंगा कि जब हम कंपोनेंट ए के अंदर ऐसे 623 किसान थे, और उसी टाइम जब बैंक ही लोन नहीं कर रहा था, हमने उस टाइम रिस्क लिया। हमारी जयपुर में मीटिंग हुई, हमने सबने बैठ के फाइनल किया कि 1 मेगावाट यदि हम 2 मेगावाट देते तो 10 बीघे जमीन देते। 10 बीघे जमीन देते तो 1.5 लाख रुपए साल का आता हमारा। और हमने उस मीटिंग में कैलकुलेशन निकाल के फाइनल किया कि हमें 1.5 लाख साल का नहीं लेना है, 1.5 लाख महीने का लेना है। हाँ। तो इसलिए किसी भी बड़ी कंपनी को हमें हमारा ये पीपीए ये एलवाई नहीं बेचना है। हाँ। हमें डिपार्टमेंट ने यही बोला कि आप या तो लोन ले लो, और लोन का नहीं है तो दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर आप पीपीए कर लो, और आप अपना एग्रीमेंट कर लो, वो आपको जमीन का किराया दे देगा। हमने कहा नहीं करना है, हम खुद लगाएंगे। जब हमने खुद लगाने की लड़ाई लड़ी, तो आज रिजल्ट सामने है। बैंक 70% लोन कर रहा था, आज 80% कर रहा है, और आने वाले टाइम में 90% करेगा। तो आपका 3 करोड़ में कितना, आप 20-30 लाख रुपए लगा लो, बस 60 लाख रुपए लगा दो। भाई बंधुओं से इधर लेके ले लो, आप 1 साल में उनका पैसा वापस कर दोगे, 2 साल में पैसा वापस कर दोगे, लोन पे ले लो। और आजकल तो बैंकों के अलावा जो 20% है ना, वो भी लोन कर रहे हैं। अच्छा, उसकी भी मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग ये सहकारी बैंक, तो घर से लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके पास खेत होना चाहिए, बस खेत होना चाहिए और जज्बा होना चाहिए काम करने, रिस्क लेने का होना चाहिए। अब ले लो, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो जिंदगी भर मतलब आपको 25 साल की जॉब है। एक बंदा जो नौकरी लगता है वो कितना 25 साल में रिटायर हो जाता है। यही सिस्टम यहाँ है। अब आप उस कंपनी के बारे में क्या बताना चाहेंगे किसान? आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपने जिसका जिक्र किया 93 मिलियन जो एनर्जी सोलर सॉल्यूशन जो है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, मेरा कहने का है कि ये प्लांट लगाने में सबसे अहम भूमिका जो रहती है, जो ये बाकी चीजें सब आपको छोड़ दो, तो ये रहती है टेक्निकल प्लांट आपने यदि सक्सेसफुल लगा लिया, टेक्निकल टीम आपकी यदि मजबूत है, तो 25 साल आपको इधर देखने की जरूरत भी नहीं है। और वो क्या है कि उसमें ये भी रहता है कितने प्लेट झुकाव रहेगी, क्या मेंटेनेंस है, क्या कुछ है, वो सारी चीजें, और कॉस्ट भी रहती है। वो आपकी एक केबल को आपको यहाँ से वो घुमा के ले जाएगा, एक बीच से ले जाएगा, या उसकी वो टेक्निकल जो बनाती है वो चीज बहुत मायने रखती है। तो हमारे पास ये 93 मिलियन की टीम थी, ये टेक्निकल टीम मजबूत टीम थी। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पहले दिन से लेके
कमीशनिंग तक कंटिन्यू मतलब यहाँ धरातल पे उतर के इन लोगों ने काम किया है। मेहनती लोग हैं, अच्छे लोग हैं और जानकार लोग हैं। तो अब मेरा यही कहना है कि टेक्निकल टीम ये ईपीसी और ये जो इस तरह की जो कंपनी है जैसे 93, तो ये अच्छी होनी चाहिए। ये आप क्वालिटी वाली रखोगे या इन लोगों को में एक्सपीरियंस होगा, ये काम करने वाला होगा, तो अपना प्लांट में कोई रिस्क नहीं। मेन कड़ी ये है। बिल्कुल, ये राम रख जी थे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी किसान भाइयों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जिनके पास खेत है या फिर वो जीएसएस के आसपास अपना जो खेत खरीदने की हैसियत रखते हैं, उन लोगों के लिए और किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप भी अगर अपने खेत में इस प्रकार का एक सोलर प्लांट लगा करके और अपने घर में एक आईएएस तैयार करना चाहते हैं तो देर मत कीजिएगा। मैं बहुत ही जल्द आपको 93 मिलियन एनर्जी सॉल्यूशन जो कंपनी है उनके लोगों से बातचीत करके और क्या कुछ पूरा प्रोसेस है वो बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। ओके सर।